सॉरी मीरा, मुझे नहीं पता था कि मेरे एक्शन से तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ होगी। ये भी नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अब तो आपको पता है ना, तो अब बताइए कि आपके दिल में मेरे लिए। मीरा, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। तुम पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा भी है। तुमने इस ऑफिस के लिए जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ। वो सब मुझे पता है, पर प्यार वो मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी मीरा, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। तो आप मुझे घर पे लेने क्यों आए थे? क्योंकि मीरा, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो, और शायद तुम गलत समझ बैठे। तो क्या रिश्ता है हमारा फिर? दोस्ती का। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो मीरा, और ये रिश्ता बाकी सारे रिश्तों से बहुत बड़ा होता है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, जिसे मैं कभी जाने नहीं दे सकता, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं जानता हूं मीरा कि मेरे जवाब से तुम्हें तकलीफ हुई होगी, और चाहकर भी मैं जवाब बदल नहीं सकता। आई एम सॉरी। नहीं, ये नहीं हो सकता। हरे सर को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, ना अनु ना कोई और। मैं अपने प्यार को पाकर ही रहूंगी। आपको जानकर बहुत दुख होगा माँ कि अनु ने ब्रो इन लॉ को रिजेक्ट कर दिया। अनु की जगह कोई भी लड़की होगी तो वो तो उनके प्रपोजल को ठुकरा ही देगी ना। मैं अपने बेटे को इस तरह उम्र भर घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकती। माँ जी, माँ जी क्या हुआ? माँ जी, गुल्लू जल्दी आओ। तो फिर क्या हुआ माँ जी को? जाओ किसी को बुला के लाओ जल्दी। मैं किसको बुला के लेके आता हूँ? हर्ष भैया, मानसी दीदी, माँ जी बेहोश हो गई है। जल्दी चलिए। जयकारा शेरावाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तेरी आंखों में आंसू की कोई जगह नहीं है बेटा। तेरे भाग्य में लड़ना लिखा है, इसलिए रोना मत। रोनी तो और क्या करूं सिद्धि माता। आपने कहा था ना कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। इतनी जल्दी माता से भरोसा उठा लिया? खुशी की मंजिल की तरफ जो रास्ता जाता है ना, वो दुखों से होकर गुजरता है। फूल मिलने से पहले वहां कांटे चुभते हैं, इसलिए रुक मत, चलती रहे। हार मत, लड़ती रहे। सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जयकारा शेरावाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। फूलों की बात कर रही हो सिद्धि माता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ कांटे ही लिखे। पता नहीं है रघुपति कब अपनी हरकतों से बाज आएगा। जब से वो जेल से बाहर आया ना पुष्पा जी, तब से हमारे पीछे पड़ा है। 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 10 साल इंतजार किए मैंने आपका सर।
अब मेरे लिए सिर्फ एक इंसान ही नहीं, मेरी ताकत है, मेरी खुशी है। आई लव यू सर। अरे ये रघुपति भी ना अजीब आदमी है। गोपाल भैया ने इंटरनेट पे साड़ी पहनते वक्त वीडियो डाल दिया, तो चांदनी चौक में इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ ना, वही तो फालतू में गोपाल भैया का बेइज्जती करवाया। नंबर 1 का लीचड़ है वो रघुपति। चलो मम्मी पापा, क्या किया रघुपति अंकल ने? अरे अनु, तू वो सब छोड़ ना, तू अभी ऑफिस से आई है, थक गई होगी, बैठ। हाँ मम्मी, थक गई हूँ मैं उनकी हरकतों से। मुझे सीधा सीधा बताइए उन्होंने क्या किया? पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है। अनु, वो बिपिन और सिमरन ने तेरे पापा की साड़ी पहनने वाली रील बनाई ना? अरे लोगों के घर में मर्द मर्दाना काम करते हैं और यहाँ इनके घर में मर्द साड़ी पहनना सिखाते हैं। अब क्या कल नाचना भी सिखाओगे और उसका भी वीडियो बना के फिर इंटरनेट पे डालोगे? बस बस बहुत हो गया उनके उम्र का लिहाज। मम्मी पापा, मैं आप दोनों की परवरिश की ना बहुत इज्जत करती हूँ, पर अब उसे साइड में रखने का वक्त आ गया। अब रघुपति अंकल से उन्हीं की भाषा, उन्हीं के टोन में बात की जाएगी जो भाषा उन्हें समझ में आती है, ताकि वो आज के बाद कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर पाए। अनु, रुको अनु बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा। मैंने उसे वही जवाब दे दिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो रील हम डिलीट कर दें। डिलीट कर दे? पर क्यों पापा? हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। हम हरगिज़ वो रील डिलीट नहीं करेंगे। हम सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पीछे हटने वालों में से नहीं, पीछे हटेंगे वो। अनु सही कह रही है जी, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, पीछे हटाने वालों में से है। अनु, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? ऑफिस में कम काम था इसलिए। अब मैं तेरे लिए चाय बना दूं? नहीं मम्मी, वो मेरा भी कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। अनु, तू मुझे ठीक नहीं लग रही है। आज ऑफिस में फिर से कुछ हुआ है क्या? नहीं पापा, आप ना बिना मतलब के बहुत सारा स्ट्रेस लेते हो। कुछ भी नहीं हुआ है, सब बिल्कुल ठीक है। मैं फटाफट सिमरन से मिल के आती हूँ। स्ट्रेस मत लो। मुझे अनु ठीक नहीं लग रही है। जरूर ऑफिस में कुछ हुआ है। मैं सिर्फ काम ही नहीं करती, इंतजार भी किया है मैंने आपका। 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 10 साल इंतजार किया मैंने आपका सर। अब मेरे लिए सिर्फ एक इंसान ही नहीं, मेरी ताकत है, मेरी खुशी है। आई लव यू सर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये फीलिंग्स होंगी। मेरा तुम्हें मुझसे उम्मीद लगा देनी चाहिए थी। हाँ भैया, आप जल्दी घर आ जाइए। क्या वो? माँ की तबीयत बिगड़ गई, शी सीरियस।